भैया दुनिया जानना चाहती है, कम से कम सीरियल की दुनिया तो जानना ही चाहती है। वो जानना चाहती हो या ना चाहती हो, लेकिन तेरी मेरी डोरिया में दिलजीत तो जानना चाहते हैं कि आखिरकार अकीर बेटा किसका है। और इस चक्कर में साहिबा जो है वो डीएनए टेस्ट भी कराना चाहती है, लेकिन इतनी आसानी से मामला सुलट जाए हो तो सकता नहीं ना। सीरियल है ये। चोर के चंगुल से भागना बहुत ही मुश्किल है साहिबा। अब जैसा कि साहिबा और अंगद ने प्लानिंग की है और इस प्लानिंग में पूरा परिवार इन दोनों का साथ दे रहा है। अब दलजीत का डीएनए टेस्ट करवाना है। उसे जो गलत फहमी है ना कि अकीर उसका और साहिबा का बेटा है, इस गलत फहमी को दूर करना है। अब घर के अंदर पहरा देकर बैठा है दलजीत, तो ऐसे में साहिबा कैसे बाहर निकले। कुछ घंटों में शादी भी होनी है साहिबा और दलजीत की। हम इतनी हड़बड़ी में हैं बिकॉज हमें किसी भी तरीके से वो रिपोर्ट्स जो है घर के बाहर, रिपोर्ट्स कह रही हूँ, सैंपल्स जो है हमें वो भेजने हैं बाहर और हमें रिपोर्ट्स चाहिए और तभी हम स्ट्रॉन्ग साइड में आ पाएंगे। तो बस, और वो दिलजीत हमें मौका नहीं दे रहे। तो बस कीरत, साहिबा, अंगद, गैरी, हम सब मिलके, पूरी बेबे इंक्लूडेड, सब हम लगे हुए हैं एज अ टीम। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया साहिबा ने कि कीरत को उसने बिठा दिया और खुद बाहर का रास्ता ले रही है। अब दलजीत को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान लग रहा है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कौन पास होता है और कौन फेल। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई थानेदार बाबू के सामने बड़ी घनी प्रॉब्लम आ गई है। क्या है ना कि अब उनको चुनना पड़ेगा प्यार और फर्ज के बीच में। फिलहाल तो थानेदार साहब ने मोहर लगाई है फर्ज को, और इस चक्कर में मिसेस थानेदार यानी कि बुलबुल पहुंच गई है सलाखों के पीछे। फर्ज और रिश्ते के बीच अगर एक पुलिस ऑफिसर को ही किसी को चुनना हो तो वो क्या चुनेगा। अब सीरियल में वीर पहले एक पुलिस वाला है, बाद में पति है, इसीलिए वो पहले अपनी वर्दी की इज्जत करेगा और फर्ज को चुनेगा। भले ही बुलबुल उसकी पत्नी हो, लेकिन आज शक की सुई बुलबुल की तरफ इशारा कर रही थी, इसीलिए गिरफ्तार कर लिया वीर ने अपनी पत्नी बुलबुल को। बुलबुल सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेती है कि हाँ मैंने ही अविनाश को मारा है, और वो ये सब वर्णिका के लिए कर रही है क्योंकि वर्णिका उसका परिवार है। तो जैसे सदियों से चलता है कि लेडीज़ मोस्टली सैक्रिफाइस करती है अपने परिवार से ऊपर, वो किसी को नहीं रखती, तो वो भी उसका परिवार है, तो अपने परिवार के खातिर उसने सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया है। और वही थानेदार साहब जो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर है, जो इतने ईमानदार है कि वो ये भी नहीं देखते कि वो उनकी पत्नी है, वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके एकदम ईमानदारी से वो अपनी वाइफ को भी अरेस्ट करते हैं। अविनाश का मर्डर हुआ है, वर्णिका को बचाने के लिए बुलबुल ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया है। एक अच्छी बहू का यही तो कर्तव्य है। बुलबुल कुछ ऐसा बता रही है, अपने परिवार को बचाने के लिए उसने अपनी जान भी दांव पे लगा दी। क्या इस कुर्बानी को वीर समझ पाएगा? वैसे वीर और बाबा सा की बात करें तो किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि बुलबुल कभी ऐसा भी कर सकती है। अब अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो जाओ ना सच का पता लगाओ।
जानने की कोशिश करो कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। एक सीन भी जाएगा जहाँ पे वो चेंज करते हैं अपनी पुलिस की कॉस्ट्यूम को और वो अपने टी शर्ट में आते हैं, फिर वो एज हस्बैंड आते हैं बुलबुल से पूछने कि क्या हुआ कैसे हुआ। सो या वही चल रहा है अभी उनके लिए। आई थिंक काफ़ी पेनफुल होगा बट ड्यूटी पहले आती है तो यस। बुलबुल कभी जो एक मच्छर नहीं मार सकती है, ये किसी इंसान की जान वो कैसे ले सकती है। अब वीर, यहाँ पर आपके लिए बहुत कड़ी परीक्षा है। फर्ज और रिश्ते ये दोनों को ध्यान में रखकर आप कैसे आगे निकलते हैं, ये अब आप पर छोड़ा जाता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल मंगल लक्ष्मी में भी शादी वाली वाइब है जी। आखिरकार मंगल का जो सपना है और उसकी मेहनत जो है वो साकार होती हुई नजर आ गई। लक्ष्मी की हल्दी जो हो रही है, हालांकि मंगल का बजट वाज नॉट द सेम एज द अंबानीज, बट भाई इट इज द फीलिंग दैट मैटर्स। लेकिन लेस सियापा, क्योंकि ये तो टीवी सीरियल की शादी के फंक्शन है ना, तो आदित्य की एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री हो गई है। अपनी बहन की शादी करवाने का आज मंगल का आधा सपना तो पूरा हो गया है, क्योंकि आज लक्ष्मी की हल्दी हो रही है। ये किसी और के घर नहीं बल्कि मंगल के घर हो रहा है, जहाँ पर शांति देवी ये बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाली है। देखिए हमारे घर में जो है ना बहुत चतुर लोग हैं वो शैतानी करने से बाज नहीं आते। अब क्योंकि ये मेरे घर में हो रही है, शांति जी के घर में हो रही है, मेरी माँ के घर में हो रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चटकारे नहीं आए और ड्रामा ना हो तो मजा भी नहीं आएगा। अब हल्दी के फंक्शन में क्या क्या हो सकता है, जरा आप सोचिए तो। हल्दी में कुछ मिला देगी या फिर हल्दी लक्ष्मी के चेहरे से उतरने का नाम ही नहीं लेगी। अब देखिए इन्हीं दो में से कुछ ऐसा होगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए क्या हो गया। इस हल्दी में इस सौम्या भी आई है और सौम्या को देखते ही मंगल की सासू माँ का पारा चढ़ जाता है। अब उसके बेटे का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इस बात को जानती है लक्ष्मी की सासू माँ, तभी तो इस सब के सामने सौम्या की बेइज्जती कर दी। पता था तुम्हें समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे वही औरतें बैठ सकती जिनके गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया और माथे पे सिंदूर लगा। कुछ समझी या नहीं? तो एक काम करो, तुम ना लिपिका के पास चलो। हम सुहागन औरतें पहले शगुन कर देते हैं, उसके बाद नाम के लिए तुम लोग भी शगुन कर ही देना। वो वहाँ जाके बैठ रही थी जहाँ पे इनको नहीं बैठना चाहिए था। तो क्या है ना, वो केमिस्ट्री ऐसी है तो थोड़ा सख्त वाला टोन निकल गया। ये मेरे से कभी अच्छे से बात नहीं करती। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, ये शायद तीसरी या चौथी बार है जो मैं आके इनसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ और इन्हें पटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये पट नहीं रही है मुझसे। खैर अब बेचारी मंगल वो तो भोली है, इतनी मेहनत करती है, तभी तो माता रानी हमेशा मंगल का साथ देती है। मेरी बहन इतनी सुंदर लग रही है, आज उसकी हल्दी की रस्म है और फाइनली जो मेरा छोटा सा बजट था उसके अंदर चीज़ें हो रही हैं। माता रानी की कृपा है कि कहीं ना कहीं से मेरे को मदद मिलती जा रही है। मेरी जो सासू माँ अम्मा है उन्होंने मेरे को कपड़े दे दिए, उसकी हेल्प कर दी और मंदिर में मुझे कोई मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं कृपा हो रही है माता रानी की और कहीं ना कहीं लक्ष्मी के अच्छे भाग हैं जो अपने आप शादी होती जा रही है। हल्दी के फंक्शन में जो डेकोरेशन आप देख रही हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि मंगल ने किया है। अब ये बात तो सच है कि मंगल सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पति के दिल में वो घर नहीं कर पा रही है, क्योंकि पति के दिल में तो कोई और ही बसती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, when it comes to fashion ना,
मुझे लगता है फैशन वही होता है जो आपके पर्सनालिटी को सूट करता है। और आज मुलाकात करेंगे उनसे जो मुझे एक फैशन आइकॉन ही लगती है। I mean, आप इनको पंचायत में देख लीजिए तो यकीन ही नहीं मानेंगे कि नीना गुप्ता का ये बिंदास एटीट्यूड इन टर्म्स ऑफ हर क्लोथिंग एंड भैया लाइफ को जीने का, वाकई में हम सबको सीखना चाहिए उनसे। आज मैं यहाँ पर बहुत उम्मीदों के साथ में आई हूँ कि बहुत सारी पंचायत हम करेंगे, तो आशा करती हूँ कि ये मतलब मेरा ये सोचना सफल हो। क्या कहती है मैम आप, पंचायत खूब सारी होने वाली है? दबा के बहुत सारी। सर आपने तो पंचायत करवाई है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप तो बहुत सारी पंचायत आज यहाँ पर हमें देंगे, बहुत सारी खबरें देंगे। नहीं, पंचायत मतलब शो वही है, कहानियाँ नहीं है। और जैसे पंचायत में होता है कि हमेशा कोई जो है अपनी कुछ समस्या लेके आता है और फिर कुछ लोग उसे सॉल्व करते हैं और वो पूरा एक सिस्टम बना पड़ा है हमारा, वो पंचायत तो लगी रहेगी और चलेगी, और इस बार भी काफ़ी है। आप किस तरीके से देखते हैं सीज़न 3 को, क्योंकि सीज़न 2 में आई थिंक बहुत आपके साथ में बड़ी घटना हो गई, बच्चा नहीं रहा। इस बार जो मतलब होगा तो आप उसी दिलेरी के साथ में सपोर्ट करेंगे या फिर थोड़ा इमोशनल मूवमेंट कहीं आपको देखने मिलेगा? देखिए, इस कहानी में हर एक तरीके का इमोशन है। तो जिस तरह पिछली बार एक वो हो गया, अब की बार शायद ऐसा नहीं है। अब की बार जो है दो गुटों के बीच का एक संघर्ष है, वो संघर्ष आप देखेंगे, उसमें प्यार भी है, मोहब्बत भी है। पंचायत एक ऐसा शो है जहाँ पे हर एक इमोशन की जगह रखी गई है, तो इस बार भी उसको देख के जो है बहुत अच्छा सा एक फ़न से भरा हुआ शो बनाया गया है जो मज़ेदार है, और हर एक किरदार अपनी अपनी दुनिया में जो मोड़ ले रहा है उसके साथ क्या क्या बीत रहा है वो आप देखेंगे। नीना जी, कभी आपको ऐसा लगा ये किरदार निभाते हुए कि हूँ तो मैं यहाँ की मतलब पंचायत की आप सरपंच हैं, लेकिन फिर भी आपके आपके जो पति हैं वो सारा कॉल लेते हैं, तो कभी ऐसा लगा डायरेक्टर के सामने आपने बोला कि यार मुझे भी तो मेरा कॉल लेने दो ना, मैं लेती हूँ फैसला? क्या इस सीज़न में ऐसा कुछ दिखेगा? देखिए, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसको ऐसी एम्बिशन नहीं है। वो खुश है, पति करेगा, क्योंकि ऐसे पले बड़े हैं, तो उसको कोई ऐसी एम्बिशन नहीं है, उसको कोई बुरा नहीं लगता कि प्रधान जी करें। लेकिन आई थिंक जब वो आई थी ना, वो झंडे की सीजन में कलेक्टर कौन थी, डीएम जब आई थी, और उन्होंने तो थोड़ा सा मुझे ताना कसा के सीख लो, अब करो, हाँ नाम है तो कुछ काम भी करो। मुझे लगता है कहीं वो लग गया होगा उसको, या राइटर ने सोचा होगा इसको लग गया, और अब इस सीजन में थोड़ा और मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करने वाली। आपने किस तरीके से इतने एक्टर्स को, कहते हैं ना कि एक ही सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 के बाद अब 3 में भी वही चीज़ मेंटेन रखनी है, इतने सारे स्टार कास्ट है, किस तरीके से ज़्यादा आसानी हुई या ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ? नहीं, डिफिकल्ट तो ज़्यादा आई थिंक सीजन 1 था, क्योंकि उस समय हम सब इस शो को समझ रहे थे। हम सब फिगर आउट कर रहे थे कि क्या कैसे होगा। अब ऐसा है कि अब काफ़ी हद तक सबने अपना कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है। वो शुरू का एक दो दिन रीडिंग होती है, थोड़ी रिहर्सल हो जाती है, तो फिर से आदमी वो ट्रैक में आ जाता है और फिर से हो जाता है। तो इस बार उतना कुछ मतलब बहुत मुश्किल तो नहीं था। इट इज़ गेटिंग सिंपलर, जस्ट लाइक द शो। मैंने नीना जी को बचपन से फॉलो किया है, मतलब 7 फेरे जब मैं देखती थी, लेकिन बाद में मैंने उस शो को कवर भी किया है, साथ वो साजिश में हमने आपको बहुत ज़्यादा की, तब से हम फैन हैं। अब जब आपको देखते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा था कि नीना गुप्ता से हम जाते थे बाइट लेने के लिए, तो ऐसा लगता कि बोले नहीं बोले, बहुत सीनियर एक्टर थी, लेकिन अब मिलते रहते तो ऐसा लगता है कि वो आप बदल गए हो, ऐसा लगता है। आप खुद ये फील करती है मैम? नहीं, मैं नहीं बदली। समय के साथ ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं बदली, सिचुएशन बदल गई है। और आई थिंक बिकॉज ऑफ सीरीज लाइक पंचायत या और भी जो अभी मेरा काम आ रहा है, उसमें मैं ऐसे किरदार कर रही हूँ जो लोगों को बहुत लगता है ये हमारी अपनी है, यू नो। अभी मंजू देवी सबको अपनी ही लगती है कि हम मंजू देवी है, या मैंने जो अभी और बाकी काम किया, तो आई थिंक उसकी वजह से लोग सब ही अपनी है, मतलब बाकी तो मैं वैसी की वैसी हूँ। फैजल जी बहुत सारी रेसिपी बनाती हैं मैम, कभी सेट पर कभी माहौल बना है ऐसा कुछ? क्यों नहीं, खाना बहुत सही रहता है, और क्या। काफ़ी चीज़ें आती बॉम्बे से,
जो हम लोग खाते हैं। अभी आम आया था बीच में तो हम लोग को दिया गया। क्यों, मैंने चिकन बनाया हमें, हाँ, क्योंकि मैं चिकन अपना बनाएंगे। खाना खुद बनाती हूँ। हाँ तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ये सब काफी सारे लोग डायरेक्शन डिपार्टमेंट के कुछ लोग बोले हमें कुछ घर का वाला चिकन खाना है, हाँ, तो तो मैंने वो उनके लिए खिलाया चिकन गया, बनवाया था। चिकन बनाया। आपके शो में एक किरदार है जो विनोद, जो देख रहे हो ना, विनोद जो हाँ। बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उनको जब भी वो आते हैं उनके इतने मीम्स चलते हैं। तो इस सीज़न में आपको लगता है कि कोई एक है जो बहुत उसको भी ज़्यादा ब्रेक कर देगा? ये मीम्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्या मीम बन जाएगा, तो यू कैनॉट प्रिपेयर कि ये चीज़ मीम बनेगी। कि अब देख रहा है विनोद में कोई जोक नहीं है, लेकिन वो आई थिंक सबसे वाइल्डेस्ट मीम है इंडिया का इस समय। तो हम लोग अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर देते हैं, मीम्स रिलीज के बाद अपने आप बन जाते हैं। मैम, आज आपने जो ड्रेस पहनी है ये डिज़ाइन मसाबा ने ही किया, मतलब कि नहीं, आप स्पेशल? ये आज दूसरी कुछ- डिजाइनर है। तो आज आपने क्या, आप हमेशा चाहती हैं कि मसाबा आपके लिए डिज़ाइन करेगा, तो आज आप क्या? मसाबा के पास समय नहीं है मेरे लिए डिजाइन करने का। बिल्कुल उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ, नहीं, मैं अपने आप ही करती हूँ सब अपना डिजाइनिंग। तो किस तरीके से ख्याल रखा जाता है सेट पर? जब आप लोग शूट कर रहे थे, पंचायत जब शूट कर रहे थे, उस वक्त ऐसा होता था कि मैं बात करूं या कैसे हो, क्या हो, कैसे, मतलब क्या घर को लेकर किस तरीके से डिस्कशन होता था? आपके घर को लेकर, फैजल जी के घर को लेकर, आप लोग क्या पारिवारिक होते थे शूटिंग के समय पे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है जी मैम। शूटिंग के समय कितने पारिवारिक, आप लोग पर्सनल डिस्कशन कैसे होता था कि थोड़ा सा माहौल, हम 12 घंटे साथ में काम देखिए, अब करते हैं? हम लोग फ्रेंड्स बन गए हैं क्योंकि हमने इतना काम किया इतना लंबा, तो अभी कोई ऐसी हिचक नहीं है। जो मन आए बात करते हैं, खाना हो पीना हो, मैं गाती रहती हूँ उनके साथ बैठ के क्योंकि वो बहुत अच्छे गायक हैं। कभी हम वॉक करते हैं, हम साथ में कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं, तो इट्स बिकम लाइक अ फैमिली। गांव आप लोग लास्ट कब कब गए थे? आप कहाँ से? जी, अगर मैं मुझे इलाहाबाद आपका का रहने वाला हूँ, पर मेरा गांव वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, मछली शहर बोलते हैं उसका नाम। जानते हुए मछली शहर? जी जी, तो वही हमारा गांव है। हम लास्ट तो गए हुए काफ़ी साल हो गए, 25-26 साल, पर यह है कि गांव के लोग आते रहते हैं हमारे घर पे मिलने के लिए। बट पंचायत के समय पे कुछ ऐसा याद आया, क्योंकि बहुत छोटे होंगे जब अब पंचायत, तो शायद ही गाँवों में भी मतलब उस तरीके से जैसा पंचायत नहीं का होता एक है। गांव है, जैसा उसका फीलिंग, वैसे हमारा भी गांव है। वहाँ भी एक स्कूल है, वहाँ भी एक ही पिक्चर हॉल है, वहाँ भी एक ही बाज़ार है। तो वो जो एक गांव के साथ जो अटैच चीज़ें होती हैं, एक बाज़ार होता है, एक छोटा सा पिक्चर हॉल होता है, एक खाने की जगह होती है, तो वैसा कुछ है। और हमारे नॉर्मली हिंदुस्तान के गांव जैसा होता है, खूबसूरत, अच्छे लोग, अच्छे, वैसे है, वैसे ही भरा हुआ है। तो कभी जाने का मन नहीं किया शूटिंग करने के दौरान के एक बार राउंड लगा लिया जाए? मन किया, पर क्या बता, टाइम नहीं है, टाइम नहीं था वो। और घर जाके फिर वहाँ जाना, अब शायद शादी वादी होती गांव में तो जाते हैं, मम्मी जाती है हमारी, पर कभी होगा, आपने सही कहा, एक बार जाना चाहिए। मैम, आप जैसे कि आपने कहा कि आप दिल्ली में ज़्यादातर आपका ये हुआ है, लेकिन एक गांव होता है ना, जैसे हमारा नेटिव प्लेस होता है, कभी ऐसा मतलब आप गई हैं या ऐसा कुछ आपका ताल्लुक रहा है? मेरा जो गांव वाला जो मेरा है दिल्ली वाला, वो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे फादर पुरानी दिल्ली के हैं। जब पुरानी दिल्ली में मतलब जंगल होता था, मेरे फादर तब में उनके फादर, तो वहाँ पे हमारा मेरे फादर जहाँ रहते थे उसका एड्रेस है तखत वाली गली, मोहल्ला इमली, बाजार सीताराम, जिस पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हाँ। वो एक अलग ही माहौल है जो बहुत लोग नहीं जानते। बाजार सीताराम, पुरानी हाँ, दिल्ली में। बाजार सीताराम, जहाँ ये घर है तो वो दूसरा घर, यू कैन टच द हाउस, छोटी छोटी गलियाँ, तो हम वो भी जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत शहरी हैं और हमको कुछ पता नहीं है, वो भी नहीं है। अब तो फुलेरा तो पता ही है अब। आप किस तरीके से ताल्लुक रखते हैं, मतलब रहना चाहते गांव से जुड़े, मतलब जिस शो में जिस तरीके से दिखाया गया है? वही पहले तो मैं जाता ही था गांव, मतलब अपने नानी का, दादी के गांव में। आई थिंक 12th तक तो हम लोग जाते ही थे हर समर वेकेशन में। बट अभी थोड़ा काम की वजह से उधर जाने का मौका नहीं मिल पाता है, बट उसकी कमी आई थिंक पंचायत पूरी कर देता है, क्योंकि हर 1.5 साल में हम एक गांव में रहते हैं 2 महीने के लिए। यस, तो अच्छा कहा। तो पंचायत का गांव वो वही गांव है जो
जो नीना मैम ने दिल्ली में देखा है, जो फैजल सर ने इलाहाबाद में देखा है और मैंने देवरिया आजमगढ़ मऊ में देखा है, और वो एक अच्छी फील गुड मेमोरी वापस ले आ देता है घर की। बट अगेन सही कह रहे हो, जाना चाहिएगा। तो इस सीजन में सचिव जी जो है आपके शो में, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगेगी क्योंकि उन पहले से सोच रहे हैं कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, मुझे जाना है। इस सीज़न में वो ये ख्याल उनके दिमाग में अब भी रहेगा कि वो सोचेंगे कि नहीं, अब फुलेरा मैं रहूँगा यहाँ पर, मेरा ये अब मैं यहीं पे काम करूँगा। कुछ थोड़ा हिंट दे सकते हैं? सचिव जी इज़ अ पार्ट ऑफ, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पंचायत, और वो हमेशा रहेंगे। बट कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी वो वेट एंड वॉच है। बट सचिव जी पंचायत के हमेशा हिस्सा थे और हैं और रहेंगे। आपके घर में तो लव स्टोरी शुरू होगी शायद, शांति देवी के घर में कुछ लव स्टोरी शुरू होगी। मंजू देवी मेरे घर में, मंजू देवी लव स्टोरी, हाँ ये भी सीक्रेट है। क्योंकि प्रोमो में जिस तरीके से दिखाया है, रात को क्यों मिलना है? तो यही सादगी है पंचायत की। छोटी सी बात कह के इतना बड़ा सबका मुंह पे स्माइल आ गई सबकी। यू नो, दिस इज व्हाट पंचायत इज ऑल अबाउट। तो मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। वैसे थैंक यू सो मच। भैया प्लीज, आई विल सीरियसली रिक्वेस्ट द अंबानीज कि अगर आपको शादी के लिए कोई वेडिंग प्लानर भी हायर करना हो ना, तो अबीरा को ना करें। आई मीन कैन यू इमेजिन, एक तो भैया आप अरमान और रूही की शादी की वेडिंग प्लानर बन के बैठ गई हैं, लेकिन किस्मत की मारी हमारी अबीरा, बैचलर्स पार्टी हो रही है अरमान की, जिनको ऑब्वियसली बेचारे अरमान ने फॉर सम रीजन हाँ कह दिया है, ना चाहते हुए भी। लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि बैचलर्स पार्टी में डांस करने कौन पहुंचा है? No points for guessing, of course, Abira. अपनी ही बैचलर्स पार्टी में देखिए अरमान ने तबाही मचा दी है। अब अरमान के दोस्त चाहते थे कि बैचलर्स पार्टी हो, जिसके लिए अरमान राजी तो हो गया, लेकिन जब उसे ये पता चला कि बैचलर्स पार्टी में लड़कियां डांस करने भी आने वाली हैं, तब वो खफा हो गया और यहाँ से निकल गया। अब अबीरा हमेशा हालात की मारी होती है, तो इस बार भी देखिए हालात के चलते वो इस बैचलर्स पार्टी में डांस करने आ गई। अब जिसे डांस करने आना था वो आ नहीं पाई, तो अबीरा ने सोचा कि चलो मैं ही डांस कर लेती हूँ। जो लोगों को हायर किया था हमने वो नहीं आ पाए, तो इसीलिए मैं अपनी टीम को लेट डाउन तो नहीं कर सकती, वरना मेरी पगार कट जाएगी और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने बोला चलो भाई हम ही शुरू कर देते हैं। अब देखिए बैचलर्स पार्टी में लड़के बदतमीजी करने लगे। अबीरा के साथ वो गलत हरकत करना चाह रहे थे। अबीरा और अरमान के दोस्तों के बीच हाथापाई हुई और अबीरा पानी में गिर गई। तभी हुई एंग्री यंग मैन अरमान की एंट्री और उसने अबीरा को आते ही गले से लगा लिया। अंदर आपके दोस्त जो हैं वो भाभी को परेशान कर रहे हैं, अबीरा उसको अबीरा भाभी बोलता है कि उसको परेशान कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली उसका गुस्सा बढ़ता है और फिर तो बहुत ही घमासान होता है। संजय फूफासा ने उसको यहाँ पर भेजा है डांस करने के लिए और उसको बेसिकली डिग्रेड करने के लिए, तो काफ़ी उसको ख़राब लगता है और बहुत गुस्सा आता है उसको, वो दोस्तों को भी मारता है और अबीरा को वहाँ से रेस्क्यू करके लेकर जाता है। अब अबीरा डरी हुई है, सहमी हुई है। ऐसे में अरमान जब सामने आया तो वो भी खुद को रोक नहीं पाई। अब दोनों की इस तस्वीर को देखकर बताइए आप क्या कहेंगे? इन दोनों को इस बात की खबर ही नहीं है
कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब बैचलर्स पार्टी में इतना बड़ा तमाशा हुआ है तो यकीनन इस तमाशे की खबर घर तक भी पहुंचेगी। न जाने तब क्या होगा। फिलहाल तो अभी अरमान ने अबीरा को बचा लिया है और वो अपने साथ लेकर जाएगा अबीरा को। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे आपको याद होगा, अगर आप उस जनरेशन की हैं, यानी मेरी जनरेशन के, वो गाना आया था कुमार सानू का कि छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। और कुछ ऐसा ही हो रहा है भाग्य लक्ष्मी में, जहां ऋषि और लक्ष्मी के बीच में प्यार तो है लेकिन ये दोनों जता नहीं पा रहे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ यार। इतना गुस्सा कहाँ से आ गया मेरे अंदर। लक्ष्मी मुझे माफ नहीं करेगी, वो हमेशा मुझसे दूर चली जाएगी, हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली जाएगी आयुष। अब लक्ष्मी और ऋषि एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन इस प्यार को वो जता नहीं पा रही है। तभी तो देखिए गुस्से में किस तरह से ऋषि ने अपने आप को चोट पहुंचा दी है और वो इसी के साथ घबराया हुआ है कि लक्ष्मी कहीं उससे फिर दूर ना चली जाए। अब ऋषि, आपका गुस्सा जो है वो जायज है लेकिन आपका तरीका नहीं। आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपको सारी सच्चाई बता दे, मगर आपका ये जो तरीका है वो कहीं ना कहीं काम नहीं आ रहा है। तभी तो लक्ष्मी आपसे दूर भाग रही है और इसका रियलाइजेशन आपको भी हो रहा है। आयुष, मेरे अंदर इतना गुस्सा बढ़ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है। मैं कुछ भी बोलते जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। सब कुछ बिगाड़ दूंगा यार आयुष। अब आयुष सारी चीजों को समझ रहा है। वो जानता है कि उसका भाई कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा है, इस वजह से वो उसे संभालने की कोशिश करता है, मगर जो ऋषि है वो सिर्फ और सिर्फ खुद को कोसे जा रहा है। उसको लग रहा है कि उसकी लक्ष्मी उससे दोबारा दूर चली जाएगी। ये क्या हुआ ऋषि भाई, कर क्या रहे थे आप? लगी आपको? कुछ नहीं हुआ यार, मुझे कुछ भी नहीं हुआ यार। पता नहीं लगी होगी मुझे, मैं ऑइंटमेंट लगा लूंगा, कुछ नहीं हुआ। अरे लेकिन कुछ नहीं हुआ मुझे। इससे पहले एक सीन जाता है जहाँ पर ऋषि ने पूरा सामान तोड़फोड़ कर दिया घर में और रूम में अपने, तो मैं उसका हाल देख के आऊँ, जिसका ब्लड भी निकल रहा है हाथ से, तो मैं उसका हाल देख के आऊँ कि वो कितना डिस्टर्ब्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यार इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अगर उसकी बेटी है तो एक पिता को तो पता होना चाहिए ना कि उसकी बेटी है और तुम लोग छुपा रहे हो उससे। अब बात यह कि मैं लक्ष्मी भाभी पे गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे लिए माँ, मेरी बहन जैसी हो जाती है और उनके लिए एक अलग लेवल पे रिस्पेक्ट है जहाँ पर मैं उनसे लड़ ही नहीं पाता, मैं चाह के भी लड़ नहीं पाऊंगा उनसे। पर शालू से मैं अपने एक हक से पूछ सकता हूँ कि क्यों छुपाना है भाई, हमें बताओ अगर वो है तो एक पिता को बेटी से अलग क्यों रखा जा रहा है। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए, जिस वॉशरूम में ऋषि अपने हाथ को धोने की कोशिश कर रहा है, जहां वो अपनी चोट को साफ करना चाहता है, वहीं पहुंच जाती है लक्ष्मी और फिर जो हुआ वो तो देखते ही बना। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बयां नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो ऋषि लक्ष्मी की बॉन्डिंग है ये तो देखकर फैंस को भी मजा ही आ जाएगा। ऋषि लक्ष्मी की इन बातों से अनजान आयुष कहीं ना कहीं शालू से सच का पता लगाने की कोशिश करेगा, मगर वो कहते हैं ना कि जब अतीत के पन्नों में से जब राज खुलते हैं तो सब राज एक एक करके बाहर आ जाते हैं और ऋषि को ये भी पता चल जाएगा कि पारो उसी की बेटी है, मगर कब, कैसे, ये तो देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
भैया ऐसी शादी यकीन मानिए टीवी सीरियल्स में ही हो सकती है। कैन यू इमेजिन हाई प्रोफाइल वेडिंग फंक्शंस में ऐसा होने लगे तो ओ माय गॉड। अरे हम बात कर रहे हैं रब से है दुआ की, इबादत को जोरदार थप्पड़ जो पड़ गया है। वैसे इनकी हरकत ही कुछ ऐसी थी, माना कि मन्नत तो भाग गई, बट भैया किसने कहा था आपको मन्नत की जगह लेकर कबूल है करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि घर वालों का गुस्सा तो इबादत पर ही फूटेगा। ये तालीम दी आपने अपनी बच्चियों को। तुम सब ये सब बेगैर। इबादत को ये थप्पड़ तो खाना ही था। अब शादी ब्याह वाले घर में इतना बड़ा कांड हो गया तो भाई देखिए हंगामा इस कदर होना लाजमी था। इस सुभान की होने वाली दुल्हन इस शादी के मंडप से रफू चक्कर हो गई है। अब इबादत तो पहले ही सबसे बता रही थी कि मन्नत को इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो केवल अपना काम निकाल रही है। अब उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया कि मन्नत ने धोखा दिया। हालांकि इबादत ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसा कि मन्नत को सब जानते हैं वो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। इबादत ने पूरी कोशिश की मन्नत को रोकने की हर तरह से, पर मन्नत नहीं रुकी। घूंघट खुल चुका है और इबादत सबके सामने आ चुकी है। फिर तो डेफिनेटली जो हुआ है वो होना ही था। तो डेफिनेटली एक चाटा पड़ा है, पर मुझे तो लगा था कि 10-15 पड़ जाएंगे। कायनात फूफी वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है इबादत से, तो अब देखेगी कि दुल्हन के जोड़े में इबादत है और वो भी मन्नत निकाह के दिन भाग गई है उसके बेटे को छोड़ के, सुभान को छोड़ के। तो डेफिनेटली कायनात फूफी का जो गुस्सा है वो होना ही था। मेरे बेटे का सवाल है, कायनात के बेटे का सवाल है, वो भी सुभान का सवाल है, तो अब सवाल तो सब पर ही उठेंगे। और देखिए इतने सारे लोगों ने मेरे बेटे का दिल तोड़ा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबकी क्लास आज ही ले ली जाए। इस सुभान के साथ तो कभी उसे प्यार था ही नहीं, तो शादी कहाँ से करेगी। फिलहाल अब घर में सबको पता चल गया है कि मन्नत भाग गई है। तो वही मन्नत इस गलत फहमी में है कि फरहान के साथ अपनी नई जिंदगी गुजारेगी। मैं बस ये कह रही हूँ कि खंडर रहने लायक जगह नहीं है, हम बाहर जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? अब मन्नत वहाँ पर है, इबादत यहाँ पर है। घर में हाहाकार मचा है, हर कोई इबादत को ब्लेम कर रहा है। तो इसी बीच सुभान की माँ ने इस बात का ऐलान कर दिया कि 1 महीने में अपने बेटे की शादी करके दिखाएगी। मैं अपने बेटे का निकाह करूंगी 1 महीने के अंदर। और वो दुआ अम्मी को जो सुना रही है, उसी बात का डर था इबादत को कि दुआ अम्मी को सुनना पड़ेगा, उनकी परवरिश पे सवाल उठाए जाएंगे, ये पता था और वही हुआ। सबको बर्बाद कर दूंगी और कुछ नहीं। चाल तो छोड़ दो, सबको बर्बाद करूंगी, एक कब से बदला लूंगी। अब देख लो क्या होता है अभी। अब इनकी बातों में ये कितनी सच्चाई है, कितना दम है, वो तो फिलहाल पता चल ही जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि सुभान ही ये कदम उठाएगा कि अब उसे इबादत के साथ निकाह करना है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल कुंडली भाग्य में नई पलकी आ चुकी है। जी हाँ, अद्रिशा रॉय जिनको आपने इमली में देखा था, और अब जब ये आ ही गई हैं तो हैशटैग पलवीर के जो क्यूट से रोमांटिक मोमेंट्स है वो भी फैंस को देखने को मिल ही जाएंगे।
राजवीर की पलकी। और लीजिए आपके लिए हाजिर है पलवीर मोमेंट, जहां राजवीर और पलकी एक दूसरे के करीब है। आए भी क्यों ना, राजवीर की पलकी वापस जो आ गई है और इनके बीच की बॉन्डिंग तो देखते ही बनी। मगर इससे पहले कि आप खो जाएं इनकी क्यूट बॉन्डिंग में, आपको याद दिला दें कि अब कहानी में नई पलकी आ गई है। और वो कहते हैं ना कि किसी भी काम की शुरुआत अगर माता रानी के आशीर्वाद से हो तो हर एक काम शुभ और मंगलमय ही होता है। और लीजिए आपको एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है पलकी, यानी कि अद्रिजा रॉय, जहां वो माँ दुर्गा के आगे शीश झुकाए खड़ी है और राखी और प्रीता भी उसका साथ दे रही है। बस फिर क्या, पलकी के मनमोहन अंदाज को आप भी जरा देखिए। वैसे बिहाइंड द सीन में पलकी यानी कि अद्रिजा सभी से काफी घुलती मिलती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, उनकी मुलाकात सेट पर राजवीर सिंह से भी हुई, जो पास ही में शूट कर रहे थे। अब जिस पल का आपको इंतजार था, चलिए उसकी भी बात कर ही लेते हैं। बिहाइंड द सीन नए पलवीर यानी कि पारस खलनावत और अद्रिजा रॉय ने मिलकर कुछ तस्वीरें खींची। और इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे को सेट पर काफी सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दिए। सपोर्ट करे भी क्यों ना, अगर ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो इनके बीच के प्यारे मोमेंट्स फैंस को भी पसंद आएंगे और इनके सीन्स भी निखर कर आएंगे। और ऐसे ही तो ऑन स्क्रीन इनका जादू चल पाएगा। मेरा फर्स्ट सीन था विद राजवीर, आई मीन पारस के साथ। सो या इट केम आउट वेरी वेल एंड कोई रिहर्सल नहीं हुआ है हमारा। इट्स लाइक जैसे मॉक शूट में किए थे वैसे ही किया एंड सर को भी अच्छा लगा है। आई होप कि ऑडियंस को भी अच्छा लगे। अब ये तो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, तभी तो पारस ने भी अद्रिजा को सपोर्ट किया और बताया कि उनके आने से कितनी फ्रेशनेस आई है। पलकी के साथ जो फर्स्ट सीन हुआ है मेरा, वो बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत ही पॉजिटिवली हम लोगों ने किया है। और अद्रिजा बहुत ही अच्छी एक्टर है, मैंने पहले भी अद्रिजा का काम देखा हुआ है, इससे पहले जो शो कर रही थी वो। एंड वर्किंग विथ हर विल एक्चुअली बी समथिंग दैट्स फ्रेश, और इस शो के लिए एक फ्रेशनेस आई है अद्रिजा के थ्रू। बस अब लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अद्रिजा को भी उतना ही ज़्यादा प्यार दो जितना ज़्यादा आपने प्यार सना को दिया था, और जितना प्यार आपने पलवीर को दिया था वो प्यार बरकरार रखिए। और आगे आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे, बहुत सारे टर्न्स आ रहे। उम्मीद करते हैं कि ये फ्रेशनेस फैंस को भी लुभा ले और सबको पलवीर की ये जोड़ी भी खूब पसंद आए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।